गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और क्रॉसफिट वर्कआउट का आज है मेरा थर्ड डे एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द वर्क। सो सबसे पहले आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा करना रेस्ट, बुक रीड करनी है थोड़ी और, मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़नी है फिटनेस टॉपिक के। देन इन द इवनिंग टाइम आई एम गोना गो टू वर्क, और वर्क पे जाके ही आई एम गोना हिट माई वर्कआउट। आई सपोज टू डू टूडेज वर्कआउट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, देन आई नीड टू डू द एंड्योरेंस ट्रेनिंग इन द इवनिंग। बट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से आई कुडंट हिट माई वर्कआउट। सो इसकी वजह से मैं दोनों जो मेरे वर्कआउट हैं वो मैं इवनिंग में ही कंप्लीट करूँगा आज। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इस बुक में रॉक्सी नफोसी ने 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बताए थे। और फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बताया है कि बी क्लियर ऑन योर विजन, मतलब जो हम चाहते हैं, जो हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, उसके बारे में हमें क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डू दी मैनिफेस्टेशन। रॉक्सी ने बताया है कि जो हम इमेजिन करते हैं और जो एक्चुअली दुनिया में हो रहा है या जो एक्चुअल वर्ल्ड में हो रहा है उसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। और इन्होंने इस चीज़ का एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो आप खुद को, फॉर एग्जाम्पल आप खुद को एक स्ट्रेस पर्सन के रूप में देखते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा और आपका नर्वस सिस्टम आपको फाइट और फ्लाइट के मोड में डाल देगा। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो कोर्टिसोल रिलीज़ करना शुरू कर देगी। और दूसरी तरफ अगर आप इमेजिन करते हो खुद को एक शांत माहौल में या फिर शांत वातावरण में, तो आपका नर्वस सिस्टम या फिर आपकी बॉडी भी आपको एक रिलैक्स माहौल देना शुरू कर देती है। और इसी चैप्टर में रॉक्सी नफोसी ने 7 से 8 तरीके बताए हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी को कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप इस बुक को रीड करना शुरू करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट। टाइम हो गया समवेयर अराउंड 1 o'clock एंड इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर द लंच। और लंच में मैं ले रहा हूँ खीरा एज अ सैलेड, 2 रोटी ले रहा हूँ ताकि मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल सके, और इसके साथ ले रहा हूँ मैं दाल ताकि मुझे प्रोटीन मिल सके। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। अगर आप सिर्फ रोटी खाओगे या सिर्फ दाल खाओगे तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। और मैं ले रहा हूँ टोफू, जिससे मुझे 20 से 22 ग्राम तक का प्रोटीन मिल जाता है, और टोफू है मेरा 100 ग्राम। तो ये है मेरा आज का लंच। सो हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी बिफोर आई हिट द वर्कआउट और बिफोर आई गो टू द जिम। बट आज एक सीन बहुत गलत हो गया। रोज़ हम बारिश को धोखा देके निकल जाते थे, बट आज हम फंस गए हैं बारिश में। और अभी तक ना तो सानवी रेडी हुई है और ना ही रौनक रेडी हुई है। जल्दी से रेडी हो जाओ, बारिश बंद होते निकलना है। लो भाई, आज तो कसूते फंस गए, 1 घंटा लेट हो गए बारिश के कारण। और ये देख लो मौसम अभी भी बहुत ही ज़्यादा बादल बने हुए हैं अभी भी। ये इनको भी देख लो, आज ट्यूशन छोड़ना था, ये भी लेट हो गए हैं ट्यूशन से। छुट्टी कर लो आज की, और दोबारा फिर आगे बारिश। आ जाओ अंदर आ जाओ। ये है हमारे घर का सबसे बड़ा ड्रामा। सुबह से शुरू हो जाती है ये शाम तक। क्या कर रहे हो आप? ये देख लो, बारिश आ गई भाई, अगेन बहुत तेज। फाइनली केम बैक टू दी होम आफ्टर दी वर्कआउट। और वर्क भी मैंने साथ साथ में किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्कआउट के टाइम ही आज मैंने अपना वर्कआउट किया। और अगर हम वर्कआउट की स्पेसिफिकली बात करें तो आज मैंने किया ओलंपिक लिफ्टिंग। ओलंपिक लिफ्टिंग में मैंने किया पावर स्नैच, अलोंग विद द पावर स्नैच आई डिड पुश, आई डिड क्लीन एंड जर्क एज वेल। तो आई स्टार्टेड माई वर्कआउट विद क्लीन एंड जर्क, और क्लीन एंड जर्क के बाद फिर मैंने शुरू किया स्नैचेस, पावर स्नैचेस। आई सपोज टू डू स्क्वाट स्नैच बट आई कुडंट डू इट, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आज मैंने स्नैच किया। और पावर स्नैच मतलब स्क्वाट स्नैच आई कुडंट डू इट प्रॉपरली, तो इसलिए मैंने पावर स्नैच ही की। और धीरे धीरे मैं स्किल वर्क करूँगा। आई एम गोना इम्प्रूव माई पावर स्नैच, आई मीन सो धीरे धीरे आई एम गोना डू सम स्किल वर्क एंड आई एम गोना इम्प्रूव माई स्क्वाट स्नैच एज वेल। तो ये था मेरा आज ओलंपिक लिफ्टिंग का वर्कआउट। तो जैसे कि मैंने कल सिर्फ कंडीशनिंग वर्कआउट किया था और उससे एक दिन पहले सिर्फ स्ट्रेंथ किया था। स्ट्रेंथ में बेसिकली मैंने बेंच प्रेस और स्क्वाट की थी। और कंडीशनिंग में जो मैं करता हूँ कंडीशनिंग का वर्कआउट, मतलब जो क्रॉसफिट वाला वर्कआउट होता है, मैट कौन बोलते हैं जिसको, वो किया था। और आज मैंने किया ओलंपिक लिफ्टिंग से शुरू अपना वर्कआउट, और उसके बाद मैंने किया एक मैटकॉन या फिर आप उसको कंडीशनिंग का वर्कआउट बोल सकते हो।
तो कंडीशनिंग के वर्कआउट में मैंने सबसे पहले किया वार्म अप, 500 मीटर मैंने की रोइंग, और रोइंग के बाद मैंने शुरू कर दिया अपना मैटकॉन का वर्कआउट आज किया मैंने सिर्फ कैटल बेल से। मेरे पास थी 4 एक्सरसाइजेस, जिनमें से 3 एक्सरसाइजेस कैटल बेल से परफॉर्म की मैंने। फर्स्ट वन मैंने की 30 रैप्स ऑफ डेडलिफ्ट, 16 केजीज़ की कैटल बेल ली मैंने। फिर उसके बाद 16 केजी दोनों कैटल बेल से ही मैंने की पुश प्रेसेस, बट मैंने इसके नंबर ऑफ रैप्स किए 20, और लास्ट में की मैंने 10 फ्रंट रैक स्क्वाट सेम कैटल बेल के साथ, और लास्ट में मैंने की असोल्ट पाइक। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि मैंने फॉर्मेट क्या रखा। बेसिकली आई डिड 3 राउंड्स। सो मैंने की 30 डेडलिफ्ट्स, 20 पुश प्रेसेस एंड 10 फ्रंट स्क्वाट, और 6 मिनट का एक राउंड था। जैसे सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ 6 मिनट का एक राउंड है। आई स्टार्टेड विथ 30 डेडलिफ्ट, उसके बाद 20 पुश प्रेसेस, उसके बाद 10 फ्रंट स्क्वाट, मतलब जो कैटल बेल वाली फ्रंट स्क्वाट होती है। और जो भी रिमेनिंग टाइम बचा उसकी मैंने की मैक्सिमम असोल्ट ऑफ बाइक, मतलब काइंड ऑफ कार्डियो वाला एंडोरेंस बेस्ड वर्कआउट था ये आज का। और जब मेरा एक राउंड हो गया 6 मिनट का, मैक्सिमम रोइंग की, मैक्सिमम असोल्ट बाइक की मैंने, फिर इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट था। 2 का भी था वैसे, 3 मिनट का बाद आई टुक 2 मिनट्स ऑफ रेस्ट ओनली। और उसके बाद आई स्टार्टेड विथ नेक्स्ट राउंड में मैंने सेम थिंग की, 30 डेडलिफ्ट, 20 पुश प्रेसेस, 10 फ्रंट स्क्वाट, एंड जो भी रिमेनिंग टाइम था आउट ऑफ 6 मिनट उसमें मैंने की मैक्सिमम असोल्ट बाइक। तो ये था मेरा आज का वर्कआउट। उसके बाद स्ट्रेचिंग की और मैं आ गया घर पे। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।